वहाँ घर से ले जाके जहाँ कांड हुआ है घर जाकर ले जाकर मेरे भैया को मार दिए हैं और गड्ढा में दफना दिए थे। हम लोग जब घटना हुआ था तो हम लोग यहाँ गांव का पंडुम मना रहे थे। 11 बजे जैसा ये कांड हो गया, पूरे गांव को घेर के पकड़े। 2017 में पिताजी को हत्या कर दिए थे मुखबिरी की शक में। 1 महीना के बाद बिहार सीआरपी घटना के बीच में हुई थी और वही केस में हम लोग दोनों भाई जेल गए थे। जेल में हम लोग रहते समय हमारा मम्मी पापा भी ख़त्म हो गया, हमारा ज़मीन उमीन पूरा बर्बाद हो गया, घर दोबारा बर्बाद हो गया। दंतेवाड़ा एनआईए कोर्ट ने बुरकापाल नक्सली हमले में गिरफ्तार किए गए 121 आदिवासियों को रिहा कर दिया है। इन आदिवासियों पर आरोप था कि उन्होंने 2017 के नक्सली हमले में माओवादियों की मदद की थी। इस घटना में सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के 25 जवानों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने बुरकापाल समेत आसपास के 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव के 121 आदिवासियों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। 5 साल के बाद इन आदिवासियों की रिहाई हो गई है, वे निर्दोष साबित हुए हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में इन आदिवासियों के खिलाफ किसी तरह के साक्ष्य पर प्रस्तुत नहीं कर पाया। 5 साल के बाद इनकी रिहाई जरूर हुई है, लेकिन इन 5 सालों में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। जब बुरकापाल में कांड हुआ है 2017 24/4/2017 में कांड हुआ था। गांव में एक पंडुम था, विजय पंडुम मानते हैं। हर साल में एक बार विजय पंडुम का एक त्यौहार होता है, सब हम त्यौहार में थे। तो कांड होने में हमको भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा हुआ। पर एक मेरा भतीजा था, बड़ा लड़का इंगा, वो बोला चाचा पिताजी को लेके गए हैं पुलिस लोग और मैं क्या करूँगा, मैं भी तो मेरे को भी मार रहे हैं, आप कैसा कर किसको क्या बात करेंगे, अपने पास कुछ नहीं था। अब कांड भी था, अभी डर के मार किसको कहाँ जा क्या बोलूँगा। मैं भी मेरे को भी मारे थे उस समय, जा कैंप में ले जाकर। उसके बच्चे 2 हैं। मैं जेल न जाने के पहले घर भी अच्छा ही था, मेरे बच्चे भी अच्छे थे, मेरी माँ भी अच्छी थी। अब मैं जेल जाने के बाद मेरे बच्चे एक छोटी सी थी, अब 1.5 साल की, तो मस्त चलती थी, बात उत करती थी। अब ना बात कर पाती है, ना खाना खा पाती है, ना चल पाती है। अभी विकलांग है। अब इसका इलाज करना बोले से अपने पास एक कोड़ी पैसा भी नहीं है। बच्चे को कैसा करके पालूं, कैसा करके उसके कपड़ा लत्ता खरीदूं। अब मेरी माँ भी तो एक बुढ़ी है। अभी जेल जाने के बाद मेरी माँ बहुत परेशानी में थी। अब पैसा के लिए, अब घर का आना जाना करने के लिए 5 साल में महीना में 1-2 बार जाने से पैसा तो बहुत ही खर्च हुआ है। जमीन बैल बेचना पड़ा, बकरा बेचना पड़ा। अभी मुर्गा तो रहता ही है घर में। अब एक मुर्गा 500-600 रुपये बेचते थे, वही पैसा खर्च करते थे। अब काम दाम तो कर नहीं पाएगी मेरी माँ। अभी अच्छी गांव में तभी ले के छुड़ा के तो लाई। अभी अच्छा कराएंगे, कमाएंगे, जो सरकार से कुछ देने से ठीक रहता। अब मुंडा बांधने लायक अभी नहीं है, मुंडा मेड़ बांधे थे, वो भी तो नहीं है, पानी से बहा के ले गया। तो अस्पताल 2 मेरे मिसेज को और एक मौसी माँ को ले गया था।
वहाँ से पुलिस लोग आते समय थाना में मेरे को बुलाया। एक सरकार इनाम दे रहा है थाना में, इधर आओ बोल के बोले। उसके बाद अंदर घुसाने के बाद वो पुलिस क्या बोले, थानेदार सोरी साहब तुम लोग बुरकापाल घटना में सामने था, हम लोग नहीं जाने साहब बुरकापाल घटना में। फिर गांव वाले कहाँ था, पूरा गया सब अंदर कुली में बोल के मैं बताया। उसके बाद ठीक है उन लोग जाने दो, तुम लोग भेज दूंगा जेल करके, हमको कार्रवाई करके लिखा पढ़ी करके हमको नस्ली धारा लगा के जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद हमारे घर में पूरा मेरे घर गिर गया। अभी मेरे कुछ नहीं, खाने पीने के कुछ अभी जीने के लिए कुछ कपड़ा लाता, कुछ बर्तन वर्तन नहीं, इसलिए कि हम लोग बहुत परेशान। गाय बैला भी नहीं, अब गाय बैला कर सरकार जो देगा ना ले लेंगे हम। हमको 2 लड़का है, 2 लड़का भी हुआ अलग अलग हो गया, माँ को देख रेख कर रहा था। या कुछ पैसा नहीं, क्या कर क्या हम जिएंगे। पहले कम से कम 2017 में पिताजी को हत्या कर दिए थे मुखबिरी की शक में, और उसके बाद 1 महीना के बाद, करीबन 1 महीना के बाद घटना हुई थी। सीआरपी घटना, नक्सली और सीआरपी घटना के बीच में हुई थी, और वही केस में हम लोग दोनों भाई जेल गए थे। नक्सली की मदद करने के चलते हम लोग दोनों भाई जेल गए थे। अब जेल में 5 साल रहे। उसके बाद हम लोग का रिहाई हुआ तो मैं घर आया। घर आने के बाद कम 3 दिन रहा घर में, और मेरी पत्नी का वो हार्ट अटैक आया बीपी का। तो मैं उसको रायपुर लेके गया तो नहीं बच पाई, उसकी मौत हो गई। आगे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनको पढ़ाना है। अब मेरा वही कोई से बच्चे को देखते हुए चलना है। घटना हुई थी उस दिन हम लोग गांव में थे, तो बीजा त्यौहार मना रहे थे। अब गांव वाले सब उधर गए थे। अब इधर फायरिंग चालू हुआ, तो आने के बाद हम लोग घर में सोए थे। सेकेंड, दूसरा, तीसरा दिन में हम लोग को फिर कैंप बुलाए थे। कैंप बुलाने से फिर यहाँ लोगों को, यहाँ के ग्रामीण लोगों को मार रहे थे। जैसे कि हम लोग एक का यहाँ मार दिए थे उन्हीं, तो उसी के बीच में मड़कम बामन करके उसके चलते ज़्यादा शक में हम लोग, डर के फायदा में हम लोग भाग गए सुकमा। अगर सरकार कुछ मुआवजा देती है तो अच्छी बात है। ये जो बुरकापाल में कांड हुआ तो हम लोग को कि तुम ही लोग मारे हो ऐसा बोल के हम लोग को पकड़ के पुलिस वाले ले गए। और 1 महीना जैसा हुआ था उस समय हम लोग को गिरफ्तारी किए हैं, पकड़े हैं। तो गर्च में था उस समय, बुटाई कटाई चल रहा था, तो हम लोग बुटाई कटाई में गए थे। तो गाड़ी में था, तो घर से ही पकड़ के ले गए। कम से कम ले जाके 5-6 दिन रखे थे, फिर मार दिए। यहाँ से बुरकापाल से तो कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार किए थे। और छोटे छोटे नाबालिग लड़के लोग भी थे, लोग किशोर न्यायालय में थे, उन लोग छूट गए उनसे 1-2 साल के बाद। लेकिन हम लोग को 5 साल लगा। मेरे घर से मेरे बड़े भैया और मेरे को अरेस्ट किया। अब आके तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बीमार पड़ गया अभी मैं। अभी जो मैं पहले करता था वही खेती करूँगा सर, अभी क्या करूँगा। सरकार देगी तो अच्छा है सर, पैसा तो बहुत खर्च हुआ होगा 2-2 लोगों का। दरी भी मांगे हैं, बैल वैल में बेचे हैं, ऐसा बता रहे थे मालूम। बुरकापाल घटना के बाद क्या हुआ है सारा हम लोग को नहीं पता था, लेकिन पुलिस वाले आके पकड़े गए बोल के हम लोग नहीं पता था। लेकिन हम लोग काम वाम करके घर में आके सोते थे। वहाँ सोते समय कम से कम 3:30 बजे गांव में आके घेर लिए थे पुलिस वाले। घेरा करके रात में हम लोग सोए थे, वहाँ कटिया में सोए थे, वहीं से उठा के ले गए थे। कुछ नहीं बोले, यहीं मारपीट किए, बहुत मारपीट किए। यहाँ भी मारे, थाना में भी तो उतने मारे, पूछताछ करते क्यों नहीं पता था ये तुम्हारा आजू बाजू घटना हुआ है क्या, कैसे नहीं पता था तुम लोग, ऐसे बोल के हम लोग मारपीट बहुत की।
गंभीर होते थे उसके बाद जेल भेज दिए। जी। 2020 में सितंबर महीना मम्मी पहले ख़त्म हुआ था, उसके बाद एक हफ्ता के बाद पिताजी खत्म। लो। भाई हुई नहीं, हम अकेले हैं। मैं अब कमा उमा के कहा कि जिए थी सर, कोई देखने वाला नहीं था उनको। कोई देखने वाले नहीं। यहीं गांव वाले कि वो यहीं से वो लाश मन को ले जाके जंगल में जला उला दिए, गड़ा उड़ा दिए गांव वाले। हम उस समय फ़ोन करते थे यहीं गांव में, तुम्हारा मम्मी पापा ऐसा ऐसा हुआ है बोल के फ़ोन में हम लोग पता था। गांव वाले पापा मोवा वोवा बीन के बेचते थे, टोरा वोरा बीन के बेचते थे, टमाटर बैंगन वैंगन अपने आप कमा के बेचते थे। वही पैसा जमा करके हम लोग पटाने के लिए ले गए थे। हम लोग सरकार से मांगने से अब मेरा घर द्वार ही बर्बाद हो गया, घर भी मान सकते हैं। और मेड़ उड़ पहले बना दिए, वो मेड़ भी तो अभी पहले जैसा नहीं है, पूरा मिट गए। वो भी मेड़ भी बनाने के लिए मांग करते हैं। कानून का एक सिद्धांत है कि 100 आरोपी भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये सिद्धांत मायने नहीं रखता है। 5 साल बिना किसी अपराध के जेल काटने के बाद आदिवासियों की रिहाई जरूर हो गई है, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई करना अब मुश्किल हो गया है।